हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो सेकंड पोएम है उसके बारे में। तो लास्ट तक बने रहे थे, जो भी मैटर है आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जैसे कि आपको पता है कि पहली पोएम हम अपलोड कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखना। पहली पोएम का नाम है विंड, और आज जो दूसरी पोएम है जिसका नाम क्या है, रेन ऑन द रूफ, जो कि किसने लिखी है, किमनी ने लिखी है। ऐसे नाम याद रख लेना, किमनी ने लिखी है। अब होता क्या है, रेन का मतलब होगी बारिश। बारिश कहाँ पे हो रही है, रूफ पे, घर की छत पे। इसका व्यू इस पूरी पोएम के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती हैं और लाइंस का मीनिंग देखते चलेंगे। When the humid shadows over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो अब देखो, ह्यूमिड शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई या छाया। ठीक है, परछाई या छाया। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब यहाँ पे किससे लिया जा सकता है, यहाँ पे बादलों से लिया जा सकता है। आर्द्रता को यहाँ पे बादलों की परछाई के बारे में इसने कहा। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, मतलब कि जो हमारा आसमान है उसके बीच में क्या है, बादलों का झुंड बना हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे परछाई डाल रहे हैं। एंड द मेलनकली, मेलनकली का मतलब क्या होता है, शरारती। ठीक है, मेलनकली का मतलब क्या होता है, एक तरह से शरारतीपना सा होता है। एंड डार्कनेस, मेलनकली डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरे के अंदर भी क्या है, वो जो बादल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लग रहा है मानो कि उसे कोई दुख हो और वो क्या कर रहा है, रो रहा है, जिससे क्या है, बारिश हो रही है। रोने से क्या है, बारिश हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है। वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब ये जो चार लाइन है इसके बीच में जो पोइट है वो खुद की बात बताता है कि मैं क्या हूँ, एक कमरे के अंदर मैं लेटा हुआ हूँ। ठीक है, और कमरे के अंदर मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे पिल्लो के ऊपर मैंने सिर रखा हुआ है और मैं बाहर की तरफ इसका नज़ारा देख रहा हूँ कि बादल के जो बूंदे हैं वो मेरी छत के ऊपर गिर रही है और मैं उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ। ये है इन चार लाइनों का मीन्स। उसके बाद में हम नीचे की तरफ देखते हैं। अब जो दूसरा पैरा है हमारा, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे भी वीडियो को कंप्लीट देखना। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। अब होता क्या, टिंकल का मतलब जब भी कभी वो बूंद पानी की जब छत के ऊपर गिरती है तो वो मेरे दिल के अंदर एक इको सी, मतलब मेरे दिल के अंदर एक अच्छी सी ध्वनि को उत्पन्न करती है, जिससे क्या है कि मेरा मन करता है कि मैं उसको सुनता रहूं। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और होता क्या है कि उन बूंदों की आवाज के कारण मुझे थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। होता क्या है कि जितनी भी मेरी पुरानी यादें हैं हजारों सालों की, वो सारी की सारी मुझे क्या है, याद आने लग जाती है। और जैसे अपने एक एक करके धागे से या रुई से कपड़ा बुनते हैं, वैसे क्या है, मेरे दिमाग के अंदर एक जाल सा बन गया है जो कि मेरी सारी पुरानी यादों को ले रहा है, जैसे जैसे मैं उसको सुन रहा हूँ पानी की बूंदों को। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रून ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे जैसे क्या है, पानी की बूंदें छत पे गिर रही है, वैसे वैसे क्या है, मेरी वो सारी जितनी भी पुरानी बातें हैं वो याद आ रही हैं। तीसरे पैरे के अंदर क्या होता है कि तीसरे पैरे के अंदर वो कह रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन to regard the daring, darling dreams ere she left them till the dawn. Dawn का मतलब क्या होता है, सुबह, और dusk का मतलब क्या होता है, शाम। Oh, I feel her fond look on me as I listened to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. इस पूरे पैरे के अंदर वो क्या कह रहा है कि अब उसको क्या अपनी मम्मी की याद आने लगी है, अपनी माता की याद आने लगी है। उसकी माता की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, और वो
उन पलों को याद करता है कि जब सुबह होती थी तो उसकी माँ सुबह उठ के काम करने के लिए निकल पड़ती थी, उससे पहले का जो समय होता था वो अपने बच्चों को निहारती थी, देखती थी। तो उस तरह का लुक उसे आज भी सोचता है कि मेरी माँ मुझे ऐसे देखा करती थी, अगर काश वो सुबह उठ के काम करने ना जाती तो मैं अपनी माँ के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकता। तो ये जितनी भी सारी बातें हैं, ये उसको क्या है, जैसे-जैसे छत के ऊपर पानी की बूँदें पड़ती हैं, तो सारी की सारी उसकी पीछे की मेमोरी प्ले होती रहती है और उसको उन सब बातों के बारे में याद आती रहती है। तो इसके बीच में मेनली जो कन्क्लूज़न क्या निकलता है कि रेन ऑन द रूफ से जितनी भी उसकी पुरानी मेमोरीज़ है, वो सारी वापस से रिपीट हो जाती है। इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर तो आप कर ही सकते हैं। इसके बीच में कौन-कौन से आपके अलिटरेशन आया है या फिर मेटाफर आया है, वो सारी बातों के बारे में भी आप अगर चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।